This is how I meal prep for the whole of Ramzan in just 2 days. सबसे पहले मैंने शामी कबाब से शुरू किया क्योंकि उसके बगैर मेरी सहरी इनकम्प्लीट है. Then I started chopping my chicken for rolls. Usually लोग बॉयल करके श्रेड कर लेते हैं अपना चिकन, लेकिन मुझे जरा चंकी पसंद है तो मैं काट लेती हूँ. इससे थोड़ी रेस्टोरेंट फील भी आती है. And then I started the most difficult part जो है वेजिटेबल्स चॉप करना. क्योंकि मैंने 100 डिफरेंट वेराइटीज बनाई थी तो डिफरेंट किस्म की कटिंग्स चाहिए थी मुझे. इसलिए I had to plan everything ahead कि किस रेसिपी के लिए कितनी और किस तरह की वेजिटेबल्स काटनी है. ये प्लान बनाने में भी मुझे 2 दिन लग गए थे क्योंकि I had to divide everything precisely. Once you make that plan, आप समझे आपका आधे से ज्यादा काम हो गया. If you want, I can share this whole plan with you. Just comment iftar prep and I'll send you in the DM. इस मील प्रेप प्लान से आपकी ग्रोसरी में भी बहुत हेल्प हो जाती है क्योंकि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो रोज इस तरह का काम नहीं कर सकता. I'd rather go crazy for 2 days and then just chill. हर 2 दिन बाद चॉपिंग, कुकिंग, मेकिंग रोज feels too extra for me. मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए थे and they looked so pretty. I've shared half of the recipes, बाकी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. Stay tuned for them. Now it was time to marinate all the chickens. क्योंकि मैं जीरो ऑयल में बनाती हूँ तो मैरिनेशन मेरे लिए बहुत क्रूशियल है. रोल्स और समोसों की सेपरेट और 3-4 मैरिनेशंस करने के बाद I started making my सीख कबाब. साथ ही मैंने सैंडविच पैटी के लिए भी चिकन तैयार कर लिया था. These were so easy to make. चिकन थोड़ी देर मैरिनेट हो गए, then I started cooking all of them without any oil. Simultaneously मैं तंदूरी चिकन भी बना रही हूँ और स्प्रिंग रोल्स की भी फिलिंग तैयार कर रही हूँ. चिकन कुक करने के बाद सेम पैन में वेजिटेबल्स सौते की और चिकन मिक्स करने के बाद इसको ड्रेन करने के लिए रख दिया था. तंदूरी चिकन में कोयला जलाने के बाद I started making my समोसा फिलिंग और समोसे की कीमा फिलिंग के बाद I started making तंदूरी समोसा फिलिंग. सब चिकन कुक हो गए तो मैंने उनको तैयार करना शुरू कर दिया वेजिटेबल्स के साथ और सॉसेस के साथ. अगेन द प्लानिंग हेल्प्ड सो मच इन दिस स्टेप. कोई 50 किस्म की डिफरेंट मैरिनेशंस तैयार हो गई थी रोल्स और समोसों की. साथ ही सीख कबाब और सैंडविच पैटी का भी चिकन रेडी हो चुका हुआ था. इन चिकन मिक्सचर्स को मैंने जिपलॉक बैग्स में डाला और इजी पीजी तरीके से इनके निशान लगा लिए. इस पॉइंट पे मेरी कमर थोड़ी सी टूट फूट हो गई थी तो सब चीज़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया. नेक्स्ट डे मैंने रोल और समोसों को फिल करना शुरू कर दिया. इट टुक मी सो मेनी आवर्स टू डू दिस. साथ साथ मैं लेबल कर करके उनको जिपलॉक बैग्स में डाली जा रही थी क्योंकि इट्स द इजीएस्ट वे टू स्टोर देम. कुछ लोगों को ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा और थोड़ा सा है भी, लेकिन मेरी चुल है, मैं क्या करूँ. नोबडी आस्क्ड मी टू डू दिस और मेरे खावन को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की चीज़ों में. ही इज अ सिंपल रोटी सालन काइंड ऑफ अ गाय. बट आई लाइक टू स्नैक इन रमजान और मैं यही चीज़ें खाती हूँ और रोटी सालन में से नहीं खाया जाता. और प्लीज़ यहाँ कोई ये बात ना कहे कि रमजान खाने पीने का महीना नहीं है. ये वही लोग हैं जो ईद के दिन सोने को और सेलिब्रेट ना करने को क्यूल समझते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एंजॉयिंग योर इफ्तार. अल्लाह का शुक्र करके खाना पीना भी इबादत है. एंड दिस वाज द कंडीशन ऑफ माय किचन आफ्टर ऑल द रमजान प्रेप. अल्लाह भला करे मेरी हाउस हेल्प का जो अगले दिन आके ये सब धो देगी. एंड दिस वाज द कंडीशन ऑफ माय फ्रीजर. एंड दिस वाज माय कंडीशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.